तो चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिससे आपके विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो है नदियाँ और उनके उद्गम स्थल की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको रिलेट करके याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है गंगा नदी। तो जो गंगा नदी है वो गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है। तो गंगा गंगोत्री इस तरह से रिलेट करके इसको आप ध्यान रख सकते हैं। गंगा गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से, इजी है, याद हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा यमुना नदी। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, जो कि बंदरपूछ जिले में है। तो यमुना यमुनोत्री हिमानी ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद है सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज, तो सिंधु सतलज जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है दोनों ही। तो सिंधु मतलब साधु, यहाँ सिंधु में एक वर्ड दिखे आपको साधु, और यहाँ है सतलज यानी जल। साधु जल के लिए आए तो उसको भगाना नहीं चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, साधु जल के लिए आए सिंधु या सतलज मानसरोवर झील के पास। और अगर इसका एग्जैक्ट पूछे कौन सी हिमनद, तो इसमें सिंधु है तो साधु बाबा होता है, तो इसमें देखिए एक वर्ड दिख रहा है आपको बाब, तो स्नोख्या बाब ऐसे आपको ऑप्शन से मिल जाएगा, तो आप आराम से मार दीजिएगा। तो सिंधु शेखनाबाद हिमनद से। और सतलज की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है वर्ड आपको राकस ताल, तो राकस से राक्षस, और राक्षस के पास आप नहीं सटिएगा, उससे दूर ही रहिएगा। तो सतलज हो गया मानसरोवर झील से राकस ताल से, और सिंधु हो गया मानसरोवर झील के पास स्योनाख्या बाब हिमनद से। ठीक है, तो दोनों इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला है रावी और ब्यास। तो ये दो है जो कि दोनों रोहतांग दर्रे से निकलता है। तो इसको याद रखने के लिए ध्यान रखिए कि रावी को उल्टा करेगा तो बीर होगा, और बीर रो रहे हैं क्यों? प्यास से। बीर रो रहे हैं प्यास से, क्योंकि गर्मी में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है राजस्थान वगैरह में। तो वहाँ बीर क्यों रो रहे हैं? प्यास से। तो रो से रोहतांग दर्रा हो जाएगा, और बीर ब्यास रोहतांग दर्रा, रावी ब्यास रोहतांग दर्रा से निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है झेलम नदी, जो कि शेषनाग झील से निकलती है। तो झेलम, तो इधर है शेषनाग, तो शेषनाग अगर सामने आ जाए तो उसको आप झेल पाइएगा नहीं ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं रिलेट करके कि शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। उसके बाद है अगला चंबल नदी, जो कि जाना पाव पहाड़ी से है। तो चंबल में एक वर्ड आप बना सकते हैं कंबल, और कंबल में जाना पाव मतलब पाव कंबल में पूरा नहीं जा रहा है, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी। उसके बाद अगला है हमारा गोदावरी नदी, जो कि है त्र्यंबक की पहाड़ी। तो गोदावरी नदी त्र्यंबक की पहाड़ी। तो गोदावरी में आप देख लीजिएगा गोदावरी, गोदान, गोदान। ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं गोदान। तो गोदान किया कितना? 3, त्र्यंबक 3 गौदान किया, 1 2 नहीं 3 गौ को दान किया, गोदान त्र्यंबक की पहाड़ी। तो ऐसे रिलेट करके आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगला है हमारा कृष्णा नदी, जो कि है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो कृष्ण भगवान जो थे वो महाबल था, मतलब बहुत शक्तिशाली थे। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी, ऐसे आपको याद रह जाएगा। उसके बाद अगला है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी, और एक है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी, दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। तो आप सीधा याद रख लीजिएगा सोनम, सोनम, ये दोनों से मिला के हम सोनम बना सकते हैं। तो सोनम अमर हो गई, सोनम अमर हो गई। तो एक बना था सोनम गुप्ता बेवफा हो गई, लेकिन आप याद रखिएगा सोनम अमर हो गई। तो सोनम, सोन और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है महानदी। तो महानदी जो कि सिहावा के समीप से निकलती है। तो सिहावा की पहाड़ी के समीप से निकलती है महानदी। तो महानदी में एक वर्ड दिख रहा है नदी। तो किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद स्वाहा करने हम लोग कहाँ जाते हैं? नदी में। तो महानदी सिहावा की पहाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है अगला ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मानसरोवर झील के निकट से चेमियुंगडुंग हिमानी से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ आप एक ऊपर पढ़े थे साधु, और यह यहाँ ब्राह्मण। तो साधु और साधु का तो मान सम्मान करना चाहिए, यहाँ ब्राह्मण का भी मान सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा कि साधु जल मांगे, साधु या ब्राह्मण, तो उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र, साधु या सतलज तीनों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। अगर इसका एग्जैक्ट पूछे तो चेमियुंगडुंग हिमानी, तो आप ब्राह्मण का जो वो होता है मंत्र, ये सब चेमियुंगडुंग इस तरह से आप रिलेट करके ऐसे ऑप्शन देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा ताप्ती नदी, जो कि है मुलतई की पहाड़ी से। तो ताप्ती है और मुलतई, ताई ताप्ती, ताई ताप्ती, तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा, क्योंकि दोनों ही
सेम वर्ड दिख रहे हैं। उसके बाद है छिपरा नदी जो कि है काकड़ी पहाड़ी से। तो छिपरा मतलब छिप रहा, और छिप क्यों रहा, तो छिप के क्या कर रहा, काकड़ी, छिप के काकड़ी, तो छिपरा काकड़ी दोनों रिलेट कर लीजिएगा तो याद रह जाएगा। उसके बाद है माही नदी जो कि है मेहद झील से। तो यहाँ वर्ड दिख रहा है माही मह मह, यहाँ भी मेह मेह मह मह, मेहद झील में दोनों सेम वर्ड है, तो ये आपको ऐसे याद रह जाएगा। उसके बाद है साबरमती नदी जो कि है जयसमंद झील से। तो साबरमती और यह था जय, तो साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। तो अगर कमाल कर दिया तो जय जयकार होगी। तो साबरमती नदी कहाँ से हो जाएगा, जयसमंद झील से। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है कावेरी नदी जो कि है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो है कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। तो काव्य, काव्य से काव्य, और काव्य पुराने जमाने में कौन पढ़ते थे, ब्राह्मण लोग, ठीक है। तो काव्य कौन पढ़ते थे, ब्राह्मण लोग। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी जो कि जिसमें दो है, एक तुंग नदी और एक भद्रा नदी। तो तुंग नदी निकलती है गंगामूल चोटी से। तो तुंग के आगे ग है, तो ग से गंगामूल चोटी, और भद्रा नदी निकलती है काडूर से। तो भद्रा में द्रा, और यहाँ भी काडूर में दर डर, और भद्रा डर, भद्रा, काडूर से भद्रा, डर और दर और द्रा। तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन देखने के बाद क्लियर पता चल जाएगा। उसके बाद है पेन्नार नदी जो कि चेन्ना के सावा पहाड़ी से है। तो पेन्ना और चेन्ना दोनों सेम वर्ड है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला है पेरियार नदी जो कि पेरियार झील से है, ये सिंपल है। उसके बाद उमियम नदी जो कि उमियम झील से है, ये भी सिंपल है। उसके बाद बैगेई नदी जो कि मदुरई से है। तो दूर मदुरई, बैगेई, बैग कब पैक करेंगे, जब हमें दूर जाना रहेगा। तो बैगेई नदी मदुरई, तो इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद दक्षिणी टोंस जो कि तमाशा कुंड जलाशय से है। तो तमाशा कुंड जलाशय दक्षिणी, तो तमाशा जहाँ होता है, जहाँ पे जादू या तमाशा कुछ दिखाते हैं, वहाँ क्षण में किसी भी चीज़ को गायब कर देते हैं। तो दक्षिणी टोन्स छन तमाशा, इस तरह से आप वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। और दक्षिणी टोन्स हो गया तमाशा कुंड जलाशय। उसके बाद अगला है शारदा नदी जो कि मिलाम हिमनद से है। तो शारदा मतलब मन की इच्छा, और मन की इच्छा क्या रहती है कि हम उस हीरो से मिलते हैं, उस क्रिकेटर से मिलते हैं। तो शारदा क्या रहता है, मिलाम हिम, शारदा रहता है मिलने का। तो शारदा नदी मिलाम हिमनद, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है कोसी नदी जो कि है गोसाईनाथ चोटी से। तो अगला है हमारा कोसी नदी जो कि है गोसाईनाथ चोटी से। तो कोसी मतलब कोस, और कोसों दूर जाना है, गो कोसों और इधर गो, तो कोसों दूर जाना है तो साई मतलब शाम हो जाएगा। तो कोसी से गो साई, कोसों दूर जाना है तो गो, कोसों दूर जाने में साई मतलब शाम हो जाएगा। तो कोसी नदी हो जाएगा गोसाईनाथ चोटी से। उसके बाद अगला है हमारा घाघरा, या उसी को करनाली या कोड़ियाला नदी कहते हैं। तो ये हो जाएगा मापसा तुंग हिमानी से। तो घाघरा या करनाली या कोड़ियाली, तो घाघरा है तो घाघरा माप के पहनेंगे ना, माप के लाएंगे ना। तो घाघरा नदी मापसा तुंग हिमानी से। तो इस तरह से आप रिलेट करके नदियों के उद्गम स्थल को याद रख सकते हैं। आप डायरेक्ट याद करिएगा तो आपको बहुत परेशानी होगी, इसलिए अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।